नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं? पत्तियों का साइज छोटा है? क्या आपके गुड़हल के पौधे की कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है? आपके पौधे का विकास बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। पौधे की पत्तियां ऐसी कलर की हो गई हैं जैसे लग रहा है उसकी नसें दिख रही हैं, पत्तियां भी छोटी आ रही हैं। तो दोस्तों, आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे पर करते हैं तो आपका गुड़हल का पौधा 100% ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी आएगा दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम गुड़हल प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देंगे, उसके बाद यह खाद डालना बताएँगे दोस्तों। तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे हैं उसमें इस खाद का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस खाद का प्रयोग आप फल वाले पौधे में भी कर सकते हैं, इस खाद का प्रयोग आप सब्जी वाले में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम सबसे पहले महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे दें, उसके बाद हम खाद डालना बताते हैं, ठीक है ना दोस्तों? तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, उन्हें आप फुल सनलाइट में रखिए। फुल सनलाइट में जो पौधा रहता है, वही पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आप इन्हें सेमी शेडी एरिया में रख देंगे, यानी कि 1 घंटे वाली सनलाइट में रख देंगे, तो इस पौधे की ग्रोथ नहीं होगी और नहीं तो ये पौधा धीरे-धीरे करके बीमार होगा, बीमार होने के बाद अचानक से सूख जाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करे, तो उसके लिए आप इन्हें पूरे दिन की सनलाइट प्रोवाइड करिए, तब जाके ये पौधे स्वस्थ रहेंगे और कोई भी खाद इसके पौधे के जड़ों में डालेंगे तो बहुत अच्छे से सूट करेंगे, ठीक है? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम क्या करना है कि पौधे की जो मिट्टी होती है उसकी आप 2 बार महीने में खुदाई करिए। खुदाई करने से ये होता है दोस्तों कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे का समुचित विकास होता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हर पौधे पर लागू होती हैं, ठीक है ना? उसके बाद मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी रहते हैं तो समय रहते हमें पता चल जाता है जिसका हम समय रहते इसका इलाज करते हैं जिससे हमारे पौधों को कीड़े-मकोड़ों से निजात मिल जाता है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और अच्छे से फलते हैं, फूलते हैं। ठीक है? और अगला महत्वपूर्ण काम क्या करना है दोस्तों कि अगर चाहते हैं कि आपका पौधा स्वस्थ रहे, तो ये भी चेक करते रहिए कहीं गमला रूट बाउंड नहीं न हुआ है। रूट बाउंड होने के कारण भी पौधे पर कभी-कभी फूल नहीं आते हैं, पौधा बीमार रहता है, कंटिन्यू बीमार रहता है और ग्रोथ तो बिल्कुल ही नहीं होती है दोस्तों, ठीक है? तो अगर गमला रूट बाउंड हो गया है, तो मिट्टी की खुदाई करके काम चला लीजिए। अगर मौसम उस लायक नहीं है तो मौसम सही है आपके यहाँ, तो आप पौधे को दोबारा रिपोर्टिंग कर दीजिए, ठीक है? और फिर नई जड़ें बनाएगा, फिर उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम क्या करना है कि पौधों में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि पौधे की मिट्टी अगर गीली है, तो दोबारा आप पानी उसमें लबालब नहीं भरेंगे। मिट्टी अगर सूख जाए तभी आप पानी भरेंगे तो पौधे का ग्रोथ अच्छा होगा और उसी पौधे की मिट्टी में कोई भी खाद डालेंगे तो सूट करेगा। अगर कंटिन्यू मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो पौधा आपका फंगस के अटैक में आ जाएगा और नहीं तो आपके जो पौधे की जड़ें हैं वो भी गलने लगेंगी जिसकी वजह से पौधे खराब हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें हर पौधे पे लागू होती हैं, हर तरह के फूल वाले पौधे पर, हर तरह के फल वाले पर, ठीक है? किसी भी चीज़ का अलग वो नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम क्या करना है दोस्तों बता दें कि अगर पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं, तो उनका समय रहते इलाज करिए। नहीं तो पता चले कि कीड़े-मकोड़ों की संख्या अधिक हो जाएगी और आपका इलाज होने में बहुत विलंब हो जाएगा, जिसकी वजह से पौधे अचानक से सूख जाएँगे। ठीक है? कभी-कभी टहनियों पे लग जाती हैं कीड़े-मकोड़े, तो टहनियाँ सूखने लगती हैं, अचानक से सूखने लगते हैं ब्रांच। अगर कलियों पे लगती हैं, तो कलियाँ टूट के गिर जाती हैं, पत्तियों पे लगती हैं, तो मरोड़ रोग लग जाता है। तो अगर पौधे पर हद से अधिक चींटियाँ लग जा रही हैं या मीलीबग लग रहा है या लाही लग रहा है, तो उनका आप समय रहते इलाज करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो पौधों को सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप 1 लीटर जब भीषण आपके पे चींटियाँ लगी हों, तो आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच शैम्पू घोल लीजिएगा, अपने पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। आप 4-4 दिन के अंतर में छिड़काव करिए, देखिए जो भी कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ लगी हैं, उससे आपको निजात मिल जाएगा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, तो आप 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा सेंधा नमक ले लीजिएगा, 1 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, घोलने के बाद अपने पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। इसको आप हफ्ते में 1 दिन
2 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 दिन करिएगा तो नमक की मात्रा और कम कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? उसके बाद देखिएगा कि अगर पौधे के ऊपर चींटियाँ वगैरह लगी हैं या कोई भी कीड़े-मकोड़े लगे हैं, तो बहुत जल्दी निजात मिल जाएगा। लेकिन ये ना सोचिएगा कि एक ही बार के छिड़काव से हमारे कीड़े-मकोड़े भग जाएँगे या उनका सर्वनाश हो जाएगा। कम से कम 2-3 बार, क्योंकि ये रासायनिक खाद रासायनिक कीटनाशक नहीं है कि हम एक बार डालेंगे तुरंत मर जाएँगे, नहीं। तो इस भ्रम में मत रहिएगा। कम से कम 2 बार, 3 बार, लेकिन आपको एक बार में ही असर दिख जाएगा। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम क्या करना है दोस्तों, कि आप अपने पौधे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी तैयार करिएगा जिसमें आप पानी डालें और तुरंत छन के निकलने लगे। अगर मिट्टी में पानी रुके रहेगा तो वह पौधा खराब हो जाता है, और ऐसी मिट्टी में कतई पौधा ग्रोथ भी नहीं करता, उसमें कोई भी खाद सूट नहीं करता है। तो मिट्टी एकदम ढीली होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, और जिसको कहते हैं वेल ड्रेन मिट्टी, ठीक है? तो ऐसी मिट्टी तैयार करिएगा। चिकनी मिट्टी से बिल्कुल परहेज़ करिएगा, उसमें ना खाद सूट करता है, ना पौधा ग्रोथ करता है, और नहीं तो पौधा बीमार होके सूख जाता है। तो उसके लिए आप क्या लेंगे? भुरभुरी मिट्टी तैयार करने के लिए नॉर्मल गार्डन की 50% मिट्टी, 25% बालू, 25% में आप धान की भूसी ले लीजिएगा, गोबर की खाद ले लीजिएगा, केचुए की खाद ले लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच के करीब फंगिसाइड पाउडर मिला लीजिएगा। उसके बाद अच्छे से फेंट-ओट के उसमें पौधा लगा दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर नर्सरी से पौधा खरीद के ले आए हैं, तो जो रेड वाली मिट्टी लगी होती है उसको भी हटा दीजिएगा। उसमें एक टोकरी लगी होती है, उसको भी सावधानी से कट करके हटा दीजिएगा, पौधों को कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर आप टोकरी नहीं हटाते हैं, वह लाल वाली मिट्टी नहीं हटाते हैं, उसके कारण भी पौधे आपके बीमार होके सूख जाएँगे, क्योंकि ये बहुत ही घातक होते हैं। अक्सर ये पुणे वाली वैरायटी में देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि आपका पौधा कितने अच्छे से फूलेगा, फलेगा, पूरी सर्दी फूल देगा, पूरे साल फूल देगा, और जल्दी बीमार नहीं होगा। अगर आप मिट्टी अच्छी तैयार कर लिए, धूप अच्छा दिखा लिए, पानी का ध्यान रख लिए, खाद हर महीने दे लिए, और जो-जो आज मैंने बताया उतना अगर कर लिए, तो आपका पौधा, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि बीमार तो होगा ही नहीं। अगर भूले-भटके हो भी जाता है तो इतना फिर खाद वगैरह डालिएगा तो ठीक हो जाएगा। अरे पौधा ही है, जैसे हम इंसान बीमार पड़ जाते हैं वैसे पौधे भी हैं, हो सकता है हो जाए। चलिए दोस्तों, तो खाद डालना बताते हैं, ठीक है? तो इस पौधे में मेरे को खाद डालना है, तो खाद डालने से पहले पौधे के ऊपर अगर पीली पत्तियाँ होंगी, सूखे ब्रांच होंगे, तो उनको कट करके हटा दीजिएगा। क्योंकि जो ये पीली पत्तियाँ होती हैं, वह मिट्टी के ऊपर गिरती हैं, तो कीड़े-मकोड़े, फंगस उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारे मिट्टी के ऊपर फंगस वगैरह उत्पन्न होते हैं, तो जो हमारे पौधे के लिए घातक होते हैं। तो इनको क्यों रखें, और नहीं तो ये पौधे की एनर्जी को भी ले लेते हैं। अगर मिट्टी में कोई खरपतवार जमा हुआ है, घास वगैरह हो, तो उनको भी हटा दीजिएगा। मान लीजिए आप कोई खाद वगैरह डालेंगे, वह खाद हमारे पौधों को ना सूट करके इन खरपतवार को सूट करे, तो हम क्यों खरपतवार को सूट करें? क्या फ़ायदा, उससे कुछ मुझे मिलेगा? नहीं ना। तो उनको भी हटा दीजिएगा। उसके बाद मिट्टी की खुदाई करके उसके बाद खाद डालिएगा। उससे ये फ़ायदा, थोड़ी मिट्टी ढीली हो जाती है और खाद बहुत अच्छे से मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। तो खुदाई करके हमेशा डालना चाहिए खाद, चाहे लिक्विड डालिए, चाहे जोन भी डालिए आप, ठीक है ना? लेकिन खुदाई करके डालिए। तो खाद देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे हाथ में ये चॉक है, जो भट्ठा हम भोजपुरी में भट्ठा कहते हैं और हिंदी में चॉक कहते हैं। अगर आप इसको डालते हैं तो पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। जिस भी पौधे की ग्रोथ रुक गई है, उसमें आप चॉक डाल के देखिएगा कि पौधे की कितनी बढ़-चढ़ के ग्रोथ आएगी, पौधे के ऊपर बम्पर कलियाँ और फूल आएँगे दोस्तों, ठीक है? तो ये स्लो गति से काम करता है, लेकिन जब काम करता है दोस्तों, तो बहुत लंबे समय तक रहता है। तो इसको अगर आप डालते हैं आपके पौधे पर, तो समुचित विकास होगा, जड़ों का भी बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है दोस्तों। तो इसको आप कई काम कर सकते हैं, चाहे तो आप लिक्विड बना के डालिए, चाहे तो वैसे मिट्टी में डालिए दीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा गलेगा, थोड़ा-थोड़ा पौधों को मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे आप मिट्टी में दबा दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आपके पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। उसके बाद मैंने ये
डेढ़ चम्मच के करीब ये नीम खली लिया है। तो आप 1 चम्मच, डेढ़ चम्मच, 2 चम्मच ले सकते हैं नीम खली। नीम खली डालने से ये होता है कि पौधे के मिट्टी होती है, उसके अंदर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी होंगे जो घातक होते हैं, हमारे पौधों को, जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसको अगर डालते हैं तो कीड़े-मकोड़ों का नाश हो जाता है और हमारे पौधे की जड़ें सुरक्षित रहती हैं। जब जड़ें सुरक्षित रहती हैं तो ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होता है। तो महीने में 1 बार आप ज़रूर अपने पौधे की मिट्टी में डालिए, ताकि कोई भी फंगस वगैरह, कीड़े-मकोड़े कुछ भी ना उत्पन्न हो और जड़ें सुरक्षित रहें, जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इतना इसमें कड़वापन होता है कि कीड़े-मकोड़े दूर भग जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम अगला खाद दिखाते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। इसको ज़रूर डालना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे हाथ में ये चाय पत्ती है। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जो पौधा अपनी ग्रोथ गँवा बैठा है, सूखने के कगार पे पहुँच गया है, इसको महीने में 1 बार या 2 बार डालिए और देखिए आपको असर देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा-सा धीरे गति से असर दिखने को मिलेगा। ये नहीं कि आज डालें या 2 दिन में हम असर देख लें, तो ऐसा भी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद ये देख सकते हैं मेरे हाथ में ये सेंधा नमक है दोस्तों। इसको इसलिए डाला जाता है कि पौधों की जड़ों में अगर कोई खतरनाक बीमारी हो तो उससे निजात मिल जाएगा। पौधे की मिट्टी के अंदर अगर कोई चींटियाँ हों, कोई ऐसे कीड़े-मकोड़े कुछ ऐसे खतरनाक जीव पल रहे हों, तो उससे निजात मिल जाएगा। तो ये 1 चुटकी के करीब मैंने अपने पौधे में डाला है। इसको आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो ये पौधों को सुखा देगा दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 चुटकी 9 इंच के गमले में मैंने डाला है, ऊपर का गमला है तो 2 चुटकी। उसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये केचुए की खाद है, इसको मैं डाल रही हूँ और इसको केचुए की खाद भी कहते हैं, इसको वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं, ठीक है? इसको अगर आप अपने पौधे में डालते हैं तो जो पौधा अपनी ग्रीनरी गँवा बैठी है, यानी कि जिस पौधे की पत्तियों में हरापन नहीं रह गया, लाइट कलर क्या हो गया, वो लाइट कलर दूर हो जाएगा, पौधे की पत्तियाँ एकदम डार्क कलर की हो जाएँगी, पौधे का अच्छे से ग्रोथ होगा दोस्तों। जो पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया, इसको आप ज़रूर डालिए। इसको डालने से एक तो पौधे की ग्रोथ तो होती है दोस्तों, और दूसरा ये मिट्टी में केंचुए को उत्पन्न करता है। जो केंचुए हम लोग के लिए मित्र होते हैं, हम लोग के लिए अच्छा ही काम करते हैं, मिट्टी को ढीली करते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, ताकतवर बनाते हैं केंचुए। तो इसको अगर डालते हैं तो आपके पौधे का समुचित विकास होगा, सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है, सूखने नहीं देता है, इतना ये मल्टीविटामिन्स इसमें भरा होता है। तो केंचुए की खाद आप ज़रूर डालिए अपने पौधों में, ठीक है? ये पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसको महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार डाल सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कम बेशी कितना भी डालिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली का लिक्विड लिया है। इसमें सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर ठंडियों में इसको आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल देते हैं तो पौधे को कतई पाला, ठंडी कुछ नहीं लगता है, पौधा सुरक्षित रहता है। पूरी ठंडी आपका पौधा हरा-भरा रहता है, फूलों से लदा रहता है। तो ये सरसों की खली का लिक्विड बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इसको डालना कैसे होता है दोस्तों? तो इसका जितना पतला आप लिक्विड अपने पौधों को डालेंगे उतना ही फ़ायदा करेगा। अगर इसका मोटा लिक्विड आप अपने पौधों में डाल देते हैं, तो पौधों के लिए घातक हो जाता है क्योंकि कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं पौधे के अंदर, ठीक है? तो चलिए मैं आपको लिक्विड बना के और दिखाती हूँ कि कितना पतला लिक्विड लेना है दोस्तों, ठीक है? तो इस कटोरी से मैं 2.5 कटोरी अपने 1 लीटर पानी में मिलाऊँगी, मिलाने के बाद तब डालूँगी दोस्तों, ठीक है? तो आप भी जितना पतला डाल सकते हैं उतना डालिएगा, महीने में 2 बार 3 बार डाल सकते हैं, लेकिन एकदम पतला रहेगा तो अगर मोटा डालेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए कितना पतला लिक्विड है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो इतना ही पतला डालिएगा, मोटा भूल से भी ना डालिएगा। अगर मोटा डाल दिए तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं उस चीज़ की ज़िम्मेदार नहीं होंगी, क्योंकि मैं बार-बार मना करती हूँ कि मोटा बिल्कुल ना डालिएगा, मोटा साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, घातक हो जाएगा। चाहे जैसी आप मिट्टी तैयार करिए, चाहे जितना केयर कर लीजिए, ठीक है? तो एकदम पतला डालिए, महीने में 3 बार डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिएगा आपका सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाएगा, जो पौधे की कभी ग्रोथ नहीं हुई, ग्रोथ होने लगेगी। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है सरसों की खली। तो इसको आप ज़रूर डालिए, देखिएगा कि पूरी ठंडी आपके पौधों के लिए एक सुरक्षा कवच का ये काम करेगा। बता दें दोस्तों
कि इस खाद को आप उस पौधे में भी डाल सकते हैं जो पौधा ठंडी में अपनी ग्रोथ गँवा बैठता है, यानी कि कहिए कि वह डोरमेंसी में चला जाता है। जो इस सीज़न का पौधा नहीं होता है, उसमें अगर डाल देंगे तो उसमें भी फूल वगैरह आने लगेंगे, बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करेगा दोस्तों। तो इसको आप एक बार प्रयोग करिए। तो जो चलिए पानी बचा है तो उसको मैं दूसरे पौधे में डाल देती हूँ, दूसरे पौधे की मिट्टी खोद के और इसमें डाल देती हूँ दोस्तों, ताकि इस पौधे को भी कुछ पोषक तत्व मिल जाए, क्योंकि उसके तो ड्रेनेज के रास्ते पानी निकलने लगा, तो उतना पानी बचा है तो फेंकने की ज़रूरत क्या है, इस पौधे में डाल देना बेहतर रहेगा। तो आपका भी ऐसे पानी वगैरह थोड़ा बहुत भी बचे तो आप डाल दीजिएगा, फेंकिएगा नहीं। ठीक है दोस्तों ना? तो कोई वो दिक्कत नहीं है, मान लीजिए आज डाले हैं, कल इसमें फिर डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है? लिक्विड पतला हो तो। तो इतना कर देते हैं दोस्तों, तो देखिएगा आपका पौधा हरा-भरा रहेगा, फूलों कलियों से लदा रहेगा, बीमार से बीमार पौधा हरा हो जाएगा। तो इस लिक्विड का प्रयोग आप फल वाले में, फूल वाले में, सब्जी वाले में, इंडोर में, आउटडोर में, इधर-उधर में, किधर में भी डाल दीजिएगा। सारे पौधों के लिए ये खाद बहुत बेस्ट है, ख़ास तौर से इस ठंडी के मौसम में, ठीक है? ताकि आपके पौधे को कोई पाला ना लगे, आपके पौधे स्वस्थ रहें, फूलों और कलियों से लदे रहें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन लिक्विड हमेशा पतला लीजिएगा और पौधे को विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों? अगर इतना कर देते हैं, तो देखिएगा आपका पौधा बिल्कुल मेरे पौधों की तरह हमेशा फूलेगा, फलेगा और कलियों और फूलों से लदा रहेगा दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, नहीं भी पसंद आई होगी तो बता दीजिएगा कि क्या नहीं मेरी वीडियो में पसंद आया, ठीक है ना? तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों? तो आप बता दीजिएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ज़्यादातर मैं गुड़हल पे ही लाती हूँ दोस्तों, क्योंकि गुड़हल का ही पौधा सबसे ज़्यादा बीमार होता है, नहीं तो गुलाब का, ठीक है? यही 2 पौधे होते हैं कि जिसको विशेष केयर की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मेरा वीडियो ज़्यादातर गुड़हल पे ही होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।